तृतीय वर्ष की संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। तर्क संग्रह हम इस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं तर्क संग्रह का, और तर्क संग्रह बस समाप्ति की ओर है। हम बुद्धि के लक्षणों के और उसके विभागों की विभिन्न प्रकार से व्याख्या तर्क संग्रह के अनुसार मैंने आपको बताया है। बुद्ध्यादयोः अष्टौ आत्मान मात्र विशेष गुणा। यहाँ पर तर्क संग्रहकार कहते हैं कि बुद्धि आदि ये 8 गुण हैं जो केवल आत्मा में निवास करते हैं। ये कौन कौन से हैं? देखिए, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये सारे के सारे विशेष गुण कहलाते हैं। ये सारे के सारे विशेष गुण ये 8 हैं और ये केवल आत्मा के गुण हैं, अर्थात ये आत्मा में निवास करते हैं, आत्मा में रहते हैं। इसलिए अन्य द्रव्यों के धर्म न होने के कारण ही ये विशेष गुण कहलाते हैं। विशेष गुणा, तर्क संग्रहकार लास्ट में वाक्य में कहता है विशेष गुण, ये विशेष गुण है, विशेष गुण कहलाते हैं। अब कहा बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, द्विविधा, नित्य, अनित्याश्च। इन 8 में से बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न के प्रत्येक के 2-2 भेद होते हैं, यानी 2-2 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? नित्या, अनित्याश्च। कहा नित्य और अनित्य, इनके 2 भेद होते हैं। कहा नित्या ईश्वरस्य। कहा ये जो नित्य है, नित्य गुण है, ये ईश्वर में रहते हैं। तो नित्या अनित्याश्च नित्या ईश्वरस्य, नित्य गुण तो ये ईश्वर के हैं। इन तीनों गुणों का ईश्वर अर्थात परमात्मा से संबंध होता है। और अनित्या, जब परमात्मा से इनका संबंध होता तब तो ये नित्य कहलाते हैं, और जब जीव अर्थात जीवात्मा से संबंध होता है तो ये अनित्य कहलाते हैं। ऐसा तर्क संग्रहकार कहते हैं। तो एक बार फिर देखें कि बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म, ये 8 गुण केवल आत्मा के गुण हैं, अर्थात ये आत्मा में रहते हैं। इसलिए अन्य द्रव्यों के धर्म न होने के कारण ही ये विशेष गुणाः अर्थात विशेष गुण कहलाते हैं। अब इन 8 प्रकार के बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न के, इन 8 में से 3 ऐसे हैं जो बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न के प्रत्येक के 2-2 भेद होते हैं, नित्यश्च और अनित्यश्च। नित्य और अनित्य। अनित्य अर्थात नित्य बुद्धि, अनित्य बुद्धि, क्योंकि ये इन 2 के भी बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न के भेद होते हैं। नित्य इच्छा, अनित्य इच्छा। इसी प्रकार नित्य प्रयत्न और अनित्य प्रयत्न। जब इन तीनों गुणों का ईश्वर अर्थात परमात्मा संबंध होता है तब ये तीनों नित्य होते हैं, और जब जीव अर्थात जीवात्मा संबंध होता है तब ये अनित्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर संस्कार जो गुण है उसके बारे में बताते हैं, उसके भेद बताते हैं। संस्कारस् त्रिविधा। संस्कार 3 प्रकार का होता है। वेग, भावना, स्थिति। वेग, भावना और स्थिति स्थापकश्च, स्थिति स्थापक। वेगः, वेग जो है पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति। वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि 4 पदार्थों में तथा मनोवृत्ति यानी मन में रहने वाला, यानी वेग गुण जो है पृथ्वी में, तेज में, अग्नि में, वायु में और मन में रहता है। अनुभवजन्य स्मृति। अनुभव से उत्पन्न एवं स्मृति के कारण रूप भावना केवल आत्मा में रहती है। आत्ममात्र वृत्ति। अन्यथा स्थितस्य पुनस्तदावस्थापगादुत्पादकः। भिन्न अवस्था को प्राप्त पदार्थ और फिर उसी पूर्व अवस्था को प्राप्त कराने वाला गुण स्थिति स्थापक होता है, जो चटाई आदि पृथ्वी में रहता है।
भावना आत्मा में रहती है और वेग पृथ्वी, जल, तेज और मन में रहता है। अन्नम भट्ट ने इस तर्क संग्रह में संस्कार का लक्षण पहले कर दिया है और संस्कार की परिभाषा यद्यपि यहाँ पर तर्क संग्रहकार ने तो केवल उसका गणना कर दी है, यानी साधारण गुणों एवं आत्मा के विशेष गुणों में स्थित गुणत्व से व्याप्त होने वाली जाति से मुक्त संस्कार होता है। और ये संस्कार के 3 भेद होते हैं: वेग, भावना और स्थिति स्थापक। वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु नामक 4 द्रव्यों एवं मन में रहने वाला गुण है। वेग पतन का असमवायी कारण होता है। भावना अनुभव नामक बुद्धि भेद से उत्पन्न होती है और बुद्धि के प्रथम भेद स्मृति का असाधारण कारण होती है। भावना मूलतः ज्ञान के पश्चात उत्पन्न होने वाला गुण है जो पूर्व गृहित ज्ञान की स्मृति कराती है। स्थिति स्थापक अन्य अर्थात मूल अवस्था से भिन्न अवस्था को प्राप्त किए हुए पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में पहुंचाने वाला गुण स्थिति स्थापक होता है। स्थिति स्थापक गुण पृथ्वी का धर्म होता है। जैसे पृथ्वी की डाली पकड़कर, वृक्ष की डाली पकड़कर झुकाने से वह अपने मूल अवस्था से भिन्न स्थिति में हो जाती है, किंतु छोड़ देने पर वह डाली अपने लचीलेपन गुण के कारण पुनः मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार चटाई आदि में लचीलापन होने के कारण ही उसे लपेटा और घोला जाता है। अब आगे जो द्रव्य गुण कर्म जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं, उनमें तीसरा जो पदार्थ है वह कर्म है। द्रव्य कर्म, उसके बारे में बतलाते हैं। कहा चलनात्मकम कर्म, चलन रूप क्रिया कर्म होता है। ऊर्ध्व देश संयोगात हेतु उत्क्षेपणम, ऊपर के देश स्थान से संयोग का कारण उत्क्षेपण होता है, और अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम, और नीचे के देश से संयोग को अवक्षेपण कहते हैं। शरीर सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम, शरीर के निकट अपनी ओर संयोग का कारण आकुंचन कहलाता है। शरीर विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, शरीर से दूर स्थान से संयोग का कारण प्रसारण होता है। और अन्यत सर्वम गमनम, इन सब से भिन्न प्रकार की क्रिया चलन गमन कहलाती है। ये पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति है। ये चलनात्मक कर्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। चलना जिसका स्वरूप है वह कर्म होता है, ऐसा कर्म का लक्षण किया गया है। यहाँ चलने से तात्पर्य गति से है। गति के विभिन्न रूप हो सकते हैं। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना उस वस्तु की आकुंचनात्मक गति है। इसी प्रकार ऊपर को या नीचे फेंकना, फैलाना, दौड़ाना आदि ये गत्यात्मक क्रिया को कर्म कहा गया है। यही कर्म का लक्षण है। कर्म के 4 भेद बताए गए हैं। उत्क्षेपण, उछालना, ऊपर की ओर ऊपर। जब किसी द्रव्य को उसके मूल स्थान से ऊपर की ओर को उछाला जाए तो वह उत्क्षेपण कहलाता है, क्योंकि इस कर्म में वह द्रव्य अपने मूल स्थान से हटकर ऊपर के किसी स्थान से संयुक्त होता है, और इस ऊर्ध्व स्थान के संयोग का कारण उत्क्षेपण कर्म ही है। जब तक उत्क्षेपण नहीं होगा वह ऊर्ध्व स्थान से संयुक्त नहीं हो सकेगा। इस उत्क्षेपण में एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति के लिए चलन क्रिया होने से कर्मत्व है। अवक्षेपण, कर्म का दूसरा भेद अवक्षेपण है। अपक्षेपण कह दो या अवक्षेपण कह दो। अपने मूल स्थान से जब किसी द्रव्य को अधः स्थान के संयोग कराने के लिए नीचे की ओर गिराया जाए तो उसे अपक्षेपण कहते हैं। इस क्रिया में भी चलनात्मक गति होती है, इसलिए यह भी कर्म है। अपक्षेपण उत्क्षेपण की विपरीत दिशा में गति रूप व्यापार है।
आकुंचन जब किसी वस्तु को उसके स्थान से अपनी ओर आकृष्ट किया जाता है या खींचा जाता है तो उस वस्तु का अपने शरीर के निकट स्थान से संयोग होने के कारण आकुंचन कर्म या व्यापार कहलाता है। यह आकुंचन सिमटना या सिकुड़ना पर आधारित है। प्रसारण, इसका अर्थ है फैलाना। जब किसी द्रव्य को उसके मूल स्थान से बाहर की ओर या दूर की ओर फैलाया जाता है या बढ़ाया जाता है या फेंका जाता है तो उसे प्रसारण कहते हैं। इस कर्म में वस्तु का अपने स्थान से दूसरे स्थान का संयोग होता है और उस स्थान का कारण ये प्रसारण कर्म होता है। प्रसारण कर्म आकुंचन के विपरीत रूप में होने वाला कर्म है। इसलिए आकुंचन में संकुचन होता है और प्रसारण में प्रसार अर्थात फैलाव या विस्तार होता है। यह गमन यानी ये जो 4 कर्म बताए गए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, इन सब से भिन्न दिशा जो होती है, निरपेक्ष जो भी गत्यात्मक कर्म होता है, वे सभी गमन रूप कर्म कहलाते हैं। कर्म चलनात्मक क्रिया है। चलनात्मक कहने से हिलना, डुलना, चलना, फेंकना, गिराना, सिकुड़ना, फैलाना आदि अर्थ गृहीत है। इससे कर्म के ये 5 भेदों का आधार यह है कि क्रिया के आश्रय द्रव्य के अपने स्थान को केंद्र या ध्रुव मानकर अपने स्थान प्राप्ति के लिए अलग अलग दिशाओं में होने वाले व्यापार को दिशा के आधार पर पृथक पृथक माना गया है। दिशाओं के 3 भेद ऊर्ध्व, अधः और वक्र किए गए हैं। ऊर्ध्व दिशा में होने वाला व्यापार उत्क्षेपण है, अधः दिशा की ओर होने वाला व्यापार अपक्षेपण है। इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा पदार्थ है, द्रव्य, गुण, कर्म, उस कर्म की परिभाषा और उसका विस्तार से प्रकारों का वर्णन कर दिया गया है। कल हम आगे वाले का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।